अरे चुड़ैल, मैंने तुझसे कितनी बार बोला है कि जब मैं रसोई में आया करूं तू यहाँ मत घुसा कर। एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? अरे ओ पूजा की बच्ची, चुड़ैल किसे कहा रे? भले तूने जेठ जी से शादी करी है, मगर मैं उम्र में तुझसे छोटी नहीं हूँ, समझ में आया? गाली भी दे सकती हूँ। अच्छा, तो तू मुझे गाली देगी? जरा दे। अरे देकर बताना कैसे देगी गाली। अच्छा दू क्या? फिर ये ले, चुड़ैल, नासपीटी, येलो येलो डर्टी फेलो। ओहो, अब तो तू मुझे अंग्रेजी में भी गाली देगी। अपने अंग्रेजी स्कूल में जाने का घमंड मुझे दिखाएगी? हाँ, ये ले। जेठानी गुस्से में पास पड़ा आटे का पैकेट उठाती और सारा आटा देवरानी पर फेंक देती है। देवरानी सर से पैर तक आटे से नहा लेती है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर आटा फेंका? अब मैं तुझे इस बर्तन धोने वाले गंदे पानी से नहला दूंगी। देवरानी एक बाल्टी उठा लेती है जिसमें धुले हुए गंदे बर्तन का पानी था और वो उठाकर जेठानी पर डाल देती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के बाल नोच नोच कर लड़ने लगती है। शोर सुनकर वहां बाकी परिवार भी आ जाता है। हे भगवान, फिर से शुरू हो गया आप दोनों। शीला, तुमको शर्म नहीं आती? पूजा भाभी से इस तरह से लड़ती हो? अरे वो रिश्ते में तुमसे बड़ी है। अरे इसे शर्म क्यों आएगी देवर जी? ये तो एक नंबर की बेशर्म है, बेशर्म। अरे ये बस स्कूल गई है, वहां जाकर सीखा कुछ नहीं इसने। जाने वहां क्या करती होगी। अब बहुत ज्यादा हो रहा है पूजा, एक शब्द और बोला ना तो मैं तेरे सारे बाल उखाड़ लूंगी, समझी? ये सुनकर सास कुसुम गुस्से में आती है और दोनों को अलग कर देती है। मोहित, पंकज, गलती इन दोनों की नहीं, गलती मेरी है जो मैंने इनकी शादी तुम दोनों से कराई। ना मैं इनकी शादी यहाँ अपने घर करती और ना ही मुझे रोज रोज कलेश देखने पड़ते। अब तुम दोनों बताओगी आखिर बात क्या थी? वो माँ जी, मैं रसोई में चाय बनाने आई थी, पीछे से ये भी आ गई। मैंने इसे कितनी बार बोला है जब मैं रसोई में आया करूँ तो ये ना आया करे, मगर ये फिर भी आ गई। और जब मैं चाय में चीनी डाल रही थी तो इसे मुझे धक्का दिया, जिससे सारी चीनी चाय की जगह दाल के पतीले में गिर गई। क्या? मेरी बनाई सारी दाल में चीनी गिरा दी? माँ जी ये झूठ बोल रही है, मैंने धक्का नहीं दिया, ये खुद ही फिसल गई और मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। हे भगवान, तुम दोनों का क्या करूं? इतनी मेहनत से मैंने दाल बनाई थी, तुम दोनों से कोई ढंग का काम होता ही नहीं, और जब मैं करती हूँ तो वो भी बिगाड़ देती हूँ। मगर माँ जी, चुप, एकदम चुप। तुम दोनों की सजा यही है कि आज तुम दोनों को रात का खाना नहीं मिलेगा, तभी तुम दोनों की अकल ठिकाने आएगी। ये सुनकर पूजा और शीला को फिर से एक दूसरे पर बहुत गुस्सा आता है और दोनों पैर पटकते हुए अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। मोहित, पंकज और कुसुम एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। माँ, आखिर हम इनका क्या करें? ये इनकी लड़ाइयाँ तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हाँ, वहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता, अगर तुम दोनों ने आज के आज इन दोनों को शांत नहीं करवाया तो मैं तुम चारों को घर से निकाल दूंगी, समझे? और हाँ खबरदार, जो तुम दोनों ने अपनी अपनी पत्नियों को रात में खाना देने की कोशिश करी तो। इतना कहकर कुसुम गुस्से में वहां से चली जाती है। दोनों भाई थक कर जमीन पर बैठ जाते हैं और अपना अपना सर पकड़ लेते हैं। भैया, पता नहीं अब हमारा क्या होगा। ये रोज रोज का बिग शो न जाने कब बंद होगा। घर तो एक मैदान बन गया है जहाँ रोज रोज युद्ध होता है। बात तो तेरी सही है, मगर एक तरीका है पंकज, जिससे हम ये दोनों देवरानी जेठानी की लड़ाई रोक सकते हैं और फिर माँ हमें घर से बाहर नहीं निकालेंगी। अच्छा, ऐसा क्या तरीका है भैया? मोहित पंकज के कान में कुछ खुसफुसाता है। ठीक है, फिर मैं शीला को समझाने की कोशिश करता हूँ और आप पूजा भाभी को समझाइए। ठीक है, हम ये कर सकते हैं। दोनों भाई अपने अपने कमरे में चले जाते हैं जहाँ शीला और पूजा मुंह फुलाकर बैठी थी। पूजा, अच्छा पूजा, मेरी बात सुनो। अब सुनने को क्या रह गया? इतना सुनाया ना मुझे माँ जी ने, तब तो आपके मुंह में दही जमा हुआ था, अब आए यहाँ मक्खन लगाने। जाइए यहाँ से। अरे सुनो तो सही, अभी यहाँ कमरे में तुमसे कोई मिलने आएगा और बिल्कुल भी गुस्सा मत करना, क्योंकि अगर माँ आ गई तो वो हम सबको घर से निकाल देगी, समझी? क्या? मैं भला पागल हूँ जो किसी को देखकर गुस्सा करने लगूंगी? कौन आ रहा है यहाँ? देखो पूजा, मैंने ये नहीं कहा कि तुम पागल हो, बस वादा करो तुम चिल्लाओगी नहीं। अरे हाँ बाबा, नहीं चिल्लाऊंगी। मोहित ये सुनकर चैन की सांस लेता है और खांसने की एक्टिंग करता है। उसके खांसते ही पंकज और शीला कमरे में आते हैं। शीला को देखकर पूजा का खून फिर से खौलने लगता है। ये यहाँ क्या कर रही है? आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर? पूजा शांत हो जाओ, हम सबको इस वक्त बात करने की जरूरत है, समझी? कैसी बात? हाँ पंकज, ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो मुझे इस चुड़ैल के सामने करनी पड़ेगी? अपनी जबान को लगाम दे शीला, वरना ये जबान नोच लूंगी। शीला और पूजा फिर से लड़ने वाले होते हैं कि पंकज और मोहित उन दोनों को रोक लेते हैं। बस यही, इसी के बारे में हमें बात करनी है।
तुम दोनों की लड़ाई अब इतनी ज्यादा हद तक बढ़ चुकी है कि हम सबके लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुकी है। क्या क्या मतलब है? शीला, मतलब यह है कि माँ ने हमें धमकी दी है कि हम चारों को घर से निकाल देंगी अगर तुम दोनों ने लड़ना बंद नहीं किया। क्या कुछ भी देवर जी, माँ जी सच में ऐसा थोड़ी ना करेगी। वो तो अक्सर घर से निकालने की धमकी देती रहती है। अरे उनकी बातों पर कौन ध्यान देगा? भाभी, आपको ऐसा लगता है? आप माँ को जानती नहीं है ना, वो भी आप लोगों की तरह ही थोड़ा सनकी है। एक बार अगर उनका दिमाग खराब हो जाए तो वो कुछ भी कर बैठती है। आप दोनों की तरह मैं और भैया बचपन में बहुत लड़ते थे और माँ ने हमें गुस्से में 5 दिन तक बाथरूम में कैद करके रखा था। हमें पूरा यकीन है वो हमें आसानी से घर से निकाल सकती है। हाँ, वैसे भी ये घर उनका है। और तुम दोनों को पता है, एक बार एक काम वाली बाई ने माँ को बहुत परेशान किया। माँ ने उसे 1 साल तक मुफ्त में काम निकलवाया। माँ कुछ भी कर सकती है। मोहित और पंकज की ऐसी बातें सुनकर शीला और पूजा दोनों डर जाती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? और वैसे भी जब भी हमारी लड़ाई होती है, गलती तो इस शीला की होती है। घर से तो इसे निकालना चाहिए। अरे भाभी, माँ ये सब नहीं देखेगी। एक और लड़ाई फिर सब खत्म। वो हम सबको निकाल देगी। फिर सोचिए, हम सबको सड़क पर सोना पड़ेगा। अरे तो फिर अब हम क्या करें? मैं सड़क पर नहीं सो सकती बाबा। करना क्या है, आप दोनों लड़ना बंद कर दीजिए, आसान है। शीला और पूजा एक दूसरे की तरफ देखती हैं और कुछ सोचकर बोलती हैं। ठीक है, फिर सबको हमारे लड़ने से इतनी दिक्कत है ना, तो फिर हम आज से एक दूसरे से बोलेंगे ही नहीं। अरे एक दूसरे से क्या, हम किसी से नहीं बोलेंगे। सही कहा, आज से हम प्रण लेते हैं, हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे और इस घर में लड़ाई भी नहीं होगी। इतना कहकर शीला अपने कमरे में चली जाती है। उसके पीछे पीछे पंकज भी। पूजा भी चुपचाप जाकर लेट जाती है। अगले दिन घर में बड़ी शांति थी। ये देखकर कुसुम कहती है, क्या बात है पंकज, मोहित, आज घर में इतनी शांति कैसे भाई? कहाँ है वो दोनों लड़ाकू? कहाँ गई? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। आज से आपको घर में लड़ाई की आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देगी। हैं? ऐसा भला कैसे? माँ, उन दोनों ने आज से घर में कुछ भी ना बोलने की कसम खा ली है, इसलिए अब से घर में दोनों की आवाज सुनाई नहीं देगी। मोहित और पंकज को लगा था कि ये खबर सुनकर उनकी माँ कुसुम दुखी हो जाएगी, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उल्टा वो तो खुशी से चहकने लगती है। क्या? यह तो बड़ी खुशी की बात है। यानी कि आज से मुझे घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा देखने को नहीं मिलेगा और पड़ोसी भी शोर शराबी की शिकायत नहीं करेंगे। अरे वाह भाई वाह। तभी अचानक से अपने कमरे से निकलकर शीला वहां आती है। कुसुम को देखकर उनके पैर छू लेती है। अरे खुश रहो बहू, सुना है आज से तुम दोनों मौन व्रत रखने वाली हो, सच है क्या? लेकिन शीला कुछ नहीं बोलती, बस सर हिलाकर चाय बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर में चुपचाप वो सबको चाय लाकर देती है और वापस अपने कमरे में चली जाती है। वाह भाई वाह, मोहित पंकज तुम सही कह रहे थे। शोर शराबा भी नहीं सुनना पड़ा और सुकून से चाय भी मिल गई। मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जन्नत में आ गई हूँ। मोहित और पंकज को सन्नाटा कुछ खल रहा था, मगर उनकी माँ तो बहुत खुश थी। अरे शीला, पूजा, यहाँ हो जरा, देखो मैं तुम दोनों के लिए साड़ियां लेकर आई हूँ, अपनी अपनी पसंद कर लो। अब कुसुम ने दोनों साड़ियों को सामने टेबल पर रख दिया, लेकिन पूजा और शीला अपनी अपनी पसंद बता नहीं पा रही थी। अरे बताओ भाई, ये चुप्पी साधे क्यों खड़ी हो तुम दोनों? अरे हाँ, तुम तो अब बोलोगी नहीं। मैं तो भूल गई थी। एक काम करो, जिसे जो साड़ी पसंद हो वो उस पर हाथ रख लो, मैं समझ जाऊंगी। कुसुम के कहते ही पूजा और शीला दोनों एक ही साड़ी पर हाथ रख देती हैं। कुसुम ये देखकर हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, तुम दोनों चाहे बोलो चाहे ना बोलो, मगर एक दूसरे से पंगा लेने के नए नए बहाने ढूंढ ही लेती हो। अब तुमने एक ही साड़ी पर हाथ क्यों रख दिया? अलग अलग साड़ी चुनो भाई। कुसुम के ऐसा कहते ही पूजा फटक से अपनी पसंद की साड़ी उठा लेती है। अरे तो तुमने पसंद कर लिया पूजा, चलो बढ़िया है। तो फिर ये दूसरी साड़ी शीला की हुई। जैसे ही कुसुम दूसरी साड़ी शीला को देती है, गुस्से में शीला उस साड़ी को जमीन पर पटक देती है। ये कैसे गंदी सी साड़ी है, मैं ये नहीं लूंगी, मुझे वो वाली दूसरी चाहिए, दीदी ने बड़ी जल्दी उठा ली। अब तो पूजा से भी रहा नहीं गया, वो भी बरसने लगती है। तो माँ जी ने कहा था जिसे जो साड़ी पसंद हो वो उठा ले, तब क्या तेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई थी? अरे नहीं, तुम तो 4 दिन भी बिना लड़े नहीं रह पाई। मेरा ही ख्याल गलत था जो खुश होकर तुम्हें साड़ियां देने आ गई। हटो, वापस करो सब, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तुम लोग ऐसे नहीं मानने वाले। गुस्से में कुसुम दोनों साड़ियां उठाकर कमरे में ले जाती है और दरवाजा पटक कर बंद कर देती है। अरे बाप रे, ये तो बड़ी गलती हो गई हमसे। माँ जी तो बहुत नाराज हो गई है, हमें चुप रहना चाहिए था। अब क्या होगा दीदी,
कहीं माँ जी हम सबको घर से ना निकाल दे। मुझे तो उनके गुस्से से बहुत डर लगता है। आप ही कुछ करो ना। अब भला करने को क्या रह गया है? चुप रहकर भी देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्यों ना अब कुछ अलग किया जाए, कुछ ऐसा जिससे माँ जी को हमसे कोई शिकायत ही ना रहे। हैं? ऐसा भला क्या कर सकते हैं हम? एक दूसरे से प्यार। क्या? छी छी, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या शीला? कैसी बातें कर रही है तू? कुछ ज्यादा ही अंग्रेजी फिल्में देख ली है लगता है। अरे चुप करो दीदी, मैं उस प्यार का नहीं बल्कि प्यार से रहने की बात कर रही हूँ। क्यों ना हम एक दूसरे से बात करने के बजाय एक दूसरे से बहुत प्यार से बात करें, इससे माँ जी बहुत खुश हो जाएंगी। अरे वाह, ये तो वाकई में बहुत अच्छा विचार है। तो बस तय रहा, अब कल से इस घर में देवरानी जेठानी के प्यार के किस्से गुंजेंगे। अगले दिन सुबह सुबह कुसुम बहुत खराब मूड से अपने कमरे से बाहर निकली। इन चारों के चारों को घर से भगा दूंगी, पर कम से कम चैन से तो रह पाऊंगी। मेरे लड़के अपनी पत्नियों को संभाल नहीं पाते, रोज रोज इस घर में तरह तरह के कलेश होते हैं। कुसुम अपनी सोच में डूबी चली जा रही थी, तभी उसने जो नजारा देखा उसके तो होश ही उड़ गए। सामने शीला बैठी थी और पूजा उसके सर में तेल मालिश कर रही थी। ये क्या, मैं नींद में चल रही हूँ क्या? ये सब क्या है? अरे मोहित, पंकज, जरा जल्दी आना तो। कुसुम के चिल्लाने पर दोनों बेटे भागे भागे आते हैं। क्या हुआ माँ, इतने जोर से क्यों चिल्लाई? अरे सामने देखो क्या हो रहा है ये। अरे ये आप दोनों क्या कर रही है? क्या बात है, अब क्या नया तमाशा है ये? अरे इसमें तमाशा क्या है? शीला ने कहा उसके सर में दर्द हो रहा है, तो मैंने सोचा उसके सर में गर्म तेल से मालिश कर दूं, आराम मिल जाएगा। हाँ, और मैंने आप सबके लिए मसाला चाय भी गैस पर रख दी है। माँ जी, आप जरा चाय निकाल लेंगी क्या? अरे मगर ये जानी दुश्मनी प्यार में कैसे बदल गई? हमें समझ में आ गया माँ जी कि प्यार से रहने में ही सबकी भलाई है, बस इसीलिए। अब आप ये सब छोड़िए ना, चाय निकाल लीजिए, वरना वो जल जाएगी ना। अरे मगर घर में सबको इलायची की चाय पसंद है ना, फिर मसाला चाय क्यों? वो दीदी को मसाला चाय पसंद है ना, तो आज मैंने उनकी पसंद की चाय बना दी। क्या फर्क पड़ता है? पूजा और शीला की दोस्ती से अचानक से घर का सारा माहौल ही बदल जाता है। अब घर में कलेश भी नहीं था और दुश्मनी का सन्नाटा भी गायब था। अब पूजा और शीला के प्यार के गीत सारे घर में गूंज रहे थे। शीला, आज मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है, आज तुझे मैं अपने हाथों से बिठाकर खिलाऊंगी। वाह वाह, घुइया की सब्जी मुझे बहुत पसंद है। मगर मुझे ये घुइयां एकदम पसंद नहीं है। तुमने ये क्यों बनाई पूजा? अगर बनाई भी थी तो साथ में कुछ और सब्जी बना देती। अरे एक बार रसोई में खड़े होकर खाना बना कर देखिए, तब पता चलेगा कितनी मेहनत लगती है। आपने तो बड़ी आसानी से बोल दिया 2 सब्जी बना दो। क्या आप भी चुपचाप खाइए ना भैया, कलेश के पनीर से तो शांति की घुइया अच्छी होती है। हाँ भाई, लगता है अब ऐसा ही करना पड़ेगा। घर में 2-3 दिन तक यही चलता रहा। कभी पूजा शीला की पसंद का खाना बनाती, कभी शीला पूजा के पैर दबाती। सारा मोहल्ला हैरान था ये देवरानी जेठानी का प्यार देखकर। पूजा, तू कुछ काम नहीं कर रही ना? तो चल मेरे साथ बाजार तक चल, सब्जी लेना जाना है और भी कुछ काम है। क्या? तो शीला को ले जाइए ना माँ जी। अरे अब इसमें शीला का क्या काम भला? फालतू में एक जन का भाड़ा ज्यादा लगेगा और पीछे से घर में कोई रहेगा तो अच्छा है ना। तू चल अकेले। नहीं नहीं माँ जी, मैं शीला को लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी, बस मैंने तय कर लिया है। अरे मगर फिर घर पर कौन रहेगा? नहीं माँ जी, शीला के बिना मेरा बाजार में दिल नहीं लगेगा, आप ले चलिए ना उसे भी प्लीज। पूजा सास के आगे जिद करके जबरदस्ती शीला को साथ ले रही थी, वहीं उसकी सास कुसुम को ये सब जरा भी नहीं भा रहा था। दीदी वो देखो, आपकी मनपसंद बताशे वाला आया है, चलो पहले बताशे खाते हैं। अरे अभी से बताशे खाने मत बैठो, देरी हो जाएगी काम में। होने दो देरी माँ जी, अगर दीदी को बताशे पसंद है तो उन्हें बताशे खाने से कोई नहीं रोक सकता। आप भी नहीं। अरे पर कुसुम कुछ कह पाती उससे पहले ही दोनों बहुएं बताशे खाने में लग जाती है। ये देखकर उनकी सास अपना सर पकड़ लेती है। ओफो, इन दोनों ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। ना मुझसे इनकी लड़ाइयां देखी जाती है और ना ही प्यार। मैं जा रही हूँ घर अकेले। कुसुम दोनों को वहीं बाजार में छोड़कर घर वापस आ जाती है। उसे गुस्से में देखकर पंकज और मोहित कहते हैं, क्या हुआ माँ, अब गुस्से में क्यों है? और वो दोनों कहाँ है? अरे दोनों बाजार में बताशे खा रही हैं, मुझसे देखा नहीं जा रहा इन दोनों का प्यार। तभी वहां पीछे से भागी भागी पूजा और शीला भी आ जाती हैं। मगर क्यों माँ जी, आखिर हम करे तो करे क्या? ना आपसे हमारी लड़ाइयां देखी जाती है और ना ही प्यार।
सच कहा। अब तो मैं समझ गई हूँ शीला, गलती हमारी नहीं बल्कि इनकी है। दोनों बहुएं हंसते हुए वहां से चली जाती हैं। बहू का रसोई में काम करना आम बात है। पहले से ही घर की रसोई का जिम्मा बहू पर होता है। सुबह से लेकर रात तक घर पर जो कुछ भी बनता है रसोई में, हर वो काम बहू करती है। लेकिन क्या हर दिन की रसोई उसके लिए एक जैसी होती है? माँ जी, आपने जो बोला था मैंने बना दिया है। अगर कुछ और भी बनाना हो तो बता दीजिएगा, मैं चिंटू को लेने स्कूल जा रही हूँ। अरे नहीं, अभी तो तू बस मुझे वो भगवान का भोग पकड़ा दे और चली जा। भगवान का भोग सुबह दे दिया था आपको, फिर से वो भोग तो खत्म हो गया है। कैसी बात कर रही है बहू? फिर भगवान क्या खाएंगे? पर माँ जी, आपको याद नहीं है आपने सुबह भोग लगा दिया है? वैसे बहू तुझे भी याद रखना होगा, खाना तो तूने सुबह भी खाया था, दोपहर में भी खाएगी ना, तो भगवान जी क्यों नहीं खाएंगे? और तुझे किसने बोला कि सुबह एक टाइम ही भोग लगेगा? पता है ना आज मंगलवार है, भगवान का दिन। बहू मन में सोचती है, मंगलवार ही भगवान का दिन होता है, ये किसने तय किया? वैसे तो हर दिन भगवान का होता है, फिर सारा ढोंग मंगल को ही क्यों? खैर, बहू है, कुछ बोल तो नहीं सकती, वो चुप रहती है। ठीक है माँ जी, चिंटू को स्कूल से लेकर आती हूँ, उसके बाद भगवान जी का भोग बना दूंगी। सास मुंह बना लेती है, भगवान के सामने बैठ जाती है। मन में सिर्फ यही चल रहा था, हाय रे, बहू को इतनी भी अकल नहीं कि रसोई में भगवान का भोग बनना है। मंगलवार के दिन तो कम से कम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करे। अब बहू वापस आती है, बिना खाना खाए भगवान का भोग बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। तभी सास की आवाज आती है, ए बहू, खाना बनाने के बाद भोग बना रही है तो पहले पूरी रसोई अच्छे से साफ कर ले, चूल्हा धो ले और पूरी रसोई में पानी डालकर झाड़ू से अच्छे से घिसाया कर दे, उसके बाद ही भगवान का साफ हाथ से भोग बनाना। बहू को गुस्सा आ जाता है, एक तो सुबह से वो काम पे लगी है, और चलो अब जब सोने का वक्त आया तो पूरा किचन साफ करो, वो भी धोकर। माँ जी, आप कहे तो मैं नहा भी लूं क्या? अरे हाँ, मैं तो बोलना ही भूल गई, पूरी सफाई के बाद नहा लेना और नहा धोकर फिर ही भगवान का भोग बनाना। आज मंगलवार है बहू, मंगलवार, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर। हर दिन तो तू जो बनाती है वो हमें खाना ही पड़ता है, पर मंगलवार को जब 3 टाइम भगवान का भोग लगता है तो उसमें तो कम से कम साफ सफाई रखा कर और दिल से खाना बनाया कर, तभी भोग लगेगा भगवान को, समझी? समझ गई माँ जी, समझ गई। आधे घंटे के अंदर आपको भोग का भोजन दे रही हूँ। बहू लग जाती है किचन की साफ सफाई में, बर्तन धोती है, नहाती है और नहाने के बाद साफ सुथरी रसोई में साफ सुथरे हाथों से भगवान का भोग बनाती है। लेकिन जब वो सास को भोग देने जाती है तो सास तो सो चुकी थी। वाह, मेरी नींद हराम करके खुद सो रही है, अभी इनको उठाती हूँ, तब पता चलेगा किसी के आराम में उसको परेशान करना कितनी गलत बात है। बहू सास को जोर जोर से आवाज देकर उठाती है। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है बहू? माँ जी, वो भगवान जी के खाना खाने का वक्त हो गया ना, आप भोग लगा दीजिए। अरे देख नहीं रही है मैं सो रही हूँ, जाके भोग लगा दे। और आप भगवान को भोग लगाने से पहले हाथ पैर अच्छे से धो के साड़ी बदल लेना, इस साड़ी में भोग मत लगा देना, और जाते वक्त दरवाजा बंद करके जाना और एसी ऑन कर देना। वो बहू जो खुद को होशियार समझ रही थी, सास की 4 डांट खाकर हाथ में भगवान का भोग लेकर भगवान के सामने जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, हे भगवान, मैंने क्या बुरा किया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है? सुबह से उठकर आपका खाना बनाती हूँ, सबका खाना बनाती हूँ, लेकिन जब खुद के खाने का वक्त आता है तो आपके आगे फिर भोग लगाने के लिए फिर खाना बनाना पड़ता है। भगवान जी कुछ तो करिए। ये बोलकर बहू हाथ में रखा भोग भगवान के सामने रखती है और कमरे में चली जाती है और आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटने ही वाली थी कि ससुर जी की आवाज आती है। क्यों? क्योंकि मंगल अभी खत्म नहीं हुआ है। बहू, बहू, तेरी सास तो सो गई, ये भी नहीं सोचा कि सुबह से मेरा उपवास है, क्या खाऊंगा मैं? पता है कितने साल से मंगल का उपवास रखता हूँ, दोपहर में मुझे कुछ उपवास का खाना देना होता है। एक काम कर, उपवास के लिए जो भी बनाया है उसके साथ मुझे जरा 1 कप चाय बना कर दे दे, बहुत तेज भूख लगी है। व्रत का तो मैंने कोई खाना ही नहीं बनाया, अब इनको क्या दूं? हाय रे फूटी किस्मत, मैं कैसे भूल सकती हूँ कि पापा जी का व्रत होता है आज। इतनी सारी सब्जी दाल बनाकर रख दिया, अब ये कौन खाएगा? बहू किचन में जाती है और देखती है कि हर जगह दाल चावल रोटी सब्जी रखी है, लेकिन ऐसा कुछ भी खाना नहीं है जो वो अपने ससुर को व्रत का दे पाए। वो फटाफट आलू उबालती है, छिलती है और आलू तल के ससुर के आगे चाय के साथ रखती है। लेकिन ये क्या,
ससुर जैसे पहला निवाला मुंह में डालते हैं। अरे बहू, ये क्या खिला दिया? राम 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 राम, मेरा व्रत तोड़वा दिया। कैसी बात कर रहे हैं पापा जी? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ आलू है, ऊपर से नमक मिर्च। ये तो व्रत में खाते हैं ना। अरे बहू, भूल गई, आज मंगलवार है। मंगलवार मंगलवार के दिन नमक नहीं खाते, मीठा खाते। जा जाके दोबारा लेकर आ। एक तो इतनी भूख लगी है, ऊपर से सामने रखा खाना वापस भेजना पड़ रहा है। बहू सर पर हाथ रख लेती है और फिर किचन में लग जाती है। मंगलवार का खाना बना ले। फिर से आलू उबालती है और उसका मीठा हलवा बनाती है और ससुर के आगे रखकर कहती है, पापा जी अब देख लीजिए कोई कमी तो नहीं, क्योंकि अब तो मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है कुछ और बनाने की। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। तभी सास सोकर उठती है। अरे कहाँ जा रही है? सर दर्द हो रहा है मेरा। ससुर जी तो सोने ही नहीं देते तेरे, तब से चिल्ला रहे। जा मेरे लिए एक कप चाय बना ला, और साफ हाथ से बनाना, आज मंगलवार है। हाँ, हाय रे मंगलवार, बहू का तो मंगल हो ही नहीं पा रहा। बहू किचन में जाती है, हाथ धोती है और एक अच्छी सी चाय बनाती है। फिर सोचती है, चलो शाम होने आ रही है, अब रात के खाने में लगना होगा, क्या ही आराम करूंगी। एक काम करती हूँ, अपने लिए भी चाय बना लेती हूँ। बहू सास के लिए चाय रखती है और खुद भी उन लोगों के पास चाय पीने बैठ जाती है। हमारे यहाँ मंगलवार की बहुत मान्यता रही है बहू। हमारे घर में शुरू से ही मंगल का व्रत रखा जाता है। तुम्हारी सास भी शादी होकर आई थी तो मंगलवार के बारे में उनकी सास ने उन्हें बताया था, मतलब मेरी माँ ने बताया था। अरे बहू तू तो बड़ी किस्मत वाली है कि तुझे रसोई पक्की मिली, हमें तो कच्ची रसोई मिली थी। सोच, चूल्हे में खाना बनाते थे, वो भी लकड़ी बिनकर लानी पड़ती थी जंगल से। गोबर से पहले पूरी रसोई लिपते थे, नहाने के लिए पानी भी ना बहुत दूर से लाना पड़ता था। माँ जी इतनी परेशानी थी तो थोड़ा काम कम कर लेती। वैसे भी जितना हम मानेंगे उतना ही करना पड़ेगा, भगवान तो थोड़े से में भी खुश हो जाते हैं। बात तो तुम्हारी सही है बहू, लेकिन जो हमारे पिताजी ने संस्कार शुरू किए हैं, हम उसको कैसे कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं? आगे तुम्हारे पति को भी इसको पूरा करना होगा। खैर, बहू सास ससुर के साथ चाय खत्म करके शाम का खाना बनाने में लग जाती है। चलो खाना तो बन गया, अब थोड़ा चिंटू को पढ़ाकर फ्री होकर कहीं घुमाती हूँ, आज हवा अच्छी चल रही है। वो तैयार होने के लिए कमरे में जा रही थी कि सास की आवाज आ जाती है। ए बहू, भोग पकड़ा दे भगवान का। माँ जी कैसी बात कर रही हैं? आपको भोग तो दे दिया था दिन में, याद नहीं है? आप सो रही थी, मैंने भगवान के सामने रखा था, वो देखिए वहां रखा है, याद आया? सास बहू को खूब गुस्से से देखती है। हे भगवान, बहू आज मंगलवार है, मंगलवार तू क्यों भूल जाती है? मंगलवार को भगवान के आगे 3 वक्त का भोग चढ़ता है। तेरे कारण दिन का भी भोग देर से चढ़ा, और अब शाम का भी भोग पता नहीं चढ़ेगा कि नहीं। अरे माँ जी भूल गई, सॉरी, माफ करिए, एकदम दिमाग से उतर गया। मैं फटाफट बना देती हूँ। अरे रहने दे, फटाफट करने की जरूरत नहीं है। आराम से रसोई धो ले, किचन साफ कर ले, साड़ी बदल कर बना देना। मंगलवार को दिन में 3 बार तो मैं नहा ली। लेकिन बेचारी फिर जाती है, नहाती है, किचन को अच्छे से साफ करती है, साड़ी बदलती है और बर्तन धोकर लग जाती है भगवान का भोग बनाने। भगवान का भोग बनाकर वो जैसे ही फ्री होती है कि पति आ जाता है। खाना लगा दो यार, बहुत भूख लगी है। खाना बन गया है या बाकी है? हाँ जी बन गया है, बस 2 मिनट बैठकर हवा खा लूं, उसके बाद लगा देती हूँ। अभी तो शाम ही है, 7 बज रहे हैं। तुम खाना लगा दो, फिर साथ में बैठकर हवा खाते हैं, या फिर कहीं सैर करके आते हैं, साथ में खाना भी खा लेंगे। बहू को भी ठीक लगता है कि चलो पति के साथ खाना खाकर थोड़ा सैर करके आते हैं। पति से 2-4 दिल की बात करेगी तो मन और शरीर दोनों हल्का हो जाएगा। वो मान जाती है और जैसे ही पति नहा धोकर चेंज करके खाने के टेबल पर बैठता है, सामने खाना लग जाता है। अरे माँ क्या कर रही हो तुम भी खाना खा लो। तुम्हारा कौन सा उपवास है? एक ही बार सब खा लेंगे तो सिमरन भी फ्री हो जाएगी, फिर हम बाहर कहीं घूमने चले जाएंगे। हाँ, बड़ी चिंता है अपनी पत्नी की। वैसे तो भूख नहीं है, पर चलो लगा दो, खा लेते हैं खाना, 2 रोटी तो खानी है। बहू पूरे टेबल पर अच्छे से खाना लगा देती है, साफ कटलरी अच्छे से रखती है, पानी का ग्लास रखती है और बैठ जाती है सबके साथ खाना खाने। लेकिन ये क्या, सास जैसे ही रोटी और सब्जी का पहला टुकड़ा मुंह में डालती है। हाय रे बहू, तुझे बिल्कुल अक्ल नहीं है? आज मंगलवार है, मंगलवार। अरे तुझे हुआ क्या है? तू हमारे घर का धर्म भ्रष्ट करके रहेगी क्या? अरे क्या हो गया माँ, क्यों चिल्ला रही हो इतना? उधर बहू भी परेशान, उसने अब क्या कर दिया?
पूरे खाने में प्याज लहसुन डाल दिया। अरे तुझे पता है ना मंगलवार को हमारे घर पे बिना प्याज और लहसुन का खाना बनता है। अब बताओ कौन खाएगा ये खाना। एक तो शाम के 7 बजे ही खाना खाने बिठा दिया और ऊपर से ये प्याज वाला खाना। अरे क्यों इस घर का धर्म भ्रष्ट करने में लगी है। पिछले कई साल से मैं इसको अच्छे से चला रही थी, तेरे बस का कुछ नहीं है। कभी भगवान का भोग बनाना भूल जाती है, कभी खाने में प्याज लहसुन डाल देती है। ये क्या किया यार, खाने में प्याज और लहसुन डाल दिया। तुम्हें पता नहीं आज मंगलवार है और मंगलवार की रसोई कैसे बनती है। दादी के समय से हमने आज तक मंगलवार के दिन प्याज और लहसुन नहीं खाया, और तुमने आज खाने में प्याज और लहसुन भी मिला दिया। हे भगवान, पहले से कह रहा हूं मुझे भूख लगी, ले जाओ अब खाना। मुझे बिना प्याज लहसुन का खाना बना कर दे दो। गलती बहू की थी, उसे पता था कि आज प्याज और लहसुन नहीं डालना। पता नहीं वो किस धुन में थी, या फिर किससे फोन पर बात कर रही थी कि उसने प्याज का तड़का दे डाला। लेकिन अभी तो मन में चिंता थी कि पति भूखा है और कैसे भी करके उसको खाना देना है। माँ जी, मैं आपको भिंडी लाकर दूं, मुझे फटाफट काट कर दे दीजिए, तब तक मैं दाल बना देती हूँ। और रोटियां भी दोबारा बनेगी। प्याज के हाथ वाली रोटी हम नहीं खाएंगे मंगलवार के दिन। बस 2 मिनट, फटाफट आपका खाना बनाकर दे रही हूँ। बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी। हर बार नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, पता नहीं तेरा कब सही वाला नेक्स्ट आएगा। दे सब्जियां। बहू फटाफट खाना बनाती है। खाना बनाते बनाते उसे 8 बज जाते हैं। सब खा पी के 8:30 पौने 9 बजे तक फ्री होते हैं। चलो सैर करके आते हैं। अरे सवाल ही खड़ा नहीं होता, कमर इतनी दर्द हो रही है, कमरे तक पहुंचने की हिम्मत नहीं है। तुम मुझे उठाकर रख दो ना कमरे में। हाय रे, मेरी तो कमर ही टूट गई। बहू की बात सास सुन लेती है। कमर टूट गई? क्या टूटी तेरी कमर? खुद के कारण ना? अरे कुछ भी याद नहीं रहता। मंगलवार की रसोई कैसे बनती है? हमें तो आज तूने बहुत परेशान किया है। हे भगवान, मैं भी बहुत थक गई हूँ। क्या है, तुम दोनों हमेशा एक दूसरे को बातें सुनाती रहती हो। अभी वक्त ही क्या हुआ है, 8 ही तो बज रहे हैं। कायदे से तो डिनर टाइम 10 बजे का होता है। एक काम करो, आधा घंटा आराम कर लो, उसके बाद घूमने चलते हैं। वैसे खाना खाने के बाद नींद तो मुझे भी बहुत आ रही है। पैरों में दर्द के कारण बहू को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन बगल में सोया पति थोड़ी देर में खर्राटे मारने लग जाता है। बताओ, मुझे आए थे घुमाने वाले, खुद ही सो गया। चलो भाई, कपड़े चेंज करो और सोने की तैयारी करो। काम तो बहुत था, पर कम से कम 8 बजते ही निपट गया। अब ज्यादा देर तक सोने मिलेगा तो थकान भी हट जाएगी। लेकिन वो ये भूल जाती है कि अभी मंगलवार खत्म नहीं हुआ, अभी तो और सारे ट्विस्ट आने बाकी हैं। सास कमरे के बाहर से बहू को आवाज लगाती है। ए बहू, सुन, जरा बाहर आना, 2 मिनट बात करनी है। बहू को सास की आवाज घबराई हुई लगती है। वो जल्दी से बाहर निकलती है तो देखती है सास के सर से पसीना आ रहा है। माँ जी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आपके सिर से इतना पसीना आ रहा है। चलिए कमरे में आराम से बैठिए, आपके लिए मैं शरबत बना कर देती हूँ। नहीं नहीं, शरबत नहीं बेटा, वो क्या है ना, तुम्हारे ससुर जी ने आज सुबह ही बोला था कि आज मंगलवार है। अब बहू मंगलवार का नाम सुनकर घबरा सी जाती है। ये क्या हो गया? अरे हो तो गया मंगल का सारा मंगल, अब क्या करना बाकी रह गया? हाँ माँ जी, आज मंगलवार है तो। अरे वही तो बता रही हूँ, आज मंगलवार है ना, तो तुम्हारे ससुर जी ने मुझे सुबह ही बता दिया था कि रात के 9 बजे वो 5 पंडितों को खाने पर बुला रहे हैं। बहू जल्दी से 5 पंडितों का खाना बना दे। मंगल की रात को ना पंडितों को खाना खिलाना बहुत शुभ होता है, लेकिन पिछले कई मंगलवार से ससुर जी खिला नहीं पा रहे। इस बार तो बड़ी मुश्किल से पंडितों ने वक्त निकाला है। वो क्या ना, बुकिंग चलती है पंडितों की, मंगलवार को सभी पंडित बुक कर लेते हैं। आज हमारी बुकिंग कंफर्म हो गई थी। सॉरी, मैं तुझे बताना भूल गई। बहू अंदर देखती है पति खर्राटे मार रहा था, और सामने देखती है सास के सर से पसीना बह रहा है। बस भूल गई? अरे माँ जी, ऐसे थोड़ी ना होता है। कैसे भूल गई आप? और ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। यहाँ 5 लोगों का खाना बनाना है, मैं कैसे बना लूं इतनी जल्दी? इतने लोगों का खाना अब कैसे भूल गई? सास को हल्का सा गुस्सा आ जाता है। आखिर है तो सास ना। अरे वाह बहू, सुबह से तू 4 बार भूल चुकी है, तो वो कुछ नहीं, मैं 1 बार भूल गई तो कैसे भूल गई? देख बहू, मैं अपनी गलती मानती हूँ और तुझे सॉरी भी बोल रही हूँ, लेकिन अब जो है सो है। पंडित जी बड़ी मुश्किल से बुक हुआ है, 5 पंडितों का खाना जल्दी से बना दे। मंगलवार है ना आज, ऐसा ना हो कि थाली बूथ को परोसे, समझी? बहू हैरान परेशान, एक तरफ कमर का दर्द, दूसरी तरफ पैरों में सूजन, करे तो क्या करे? माँ जी, मुझसे नहीं हो पाएगा,
मैं नहीं कर पाऊंगी माँ जी, सच्ची। अरे तू नहीं करेगी तो कौन करेगा? मंगलवार है आज, पंडितों का खाना बहुत जरूरी है। मान तो ली मैंने अपनी गलती के, भूल गई मैं, अब क्या गला काट लूं अपना तब मानेगी? बहू पति की तरफ देखती है, लेकिन वो भी सो रहा था, वो भी क्या कर सकता है, रसोई तो उसी ने देखनी है। माँ जी एक काम करे, खाना बाहर से मंगवा ले। अरे नहीं नहीं, पता नहीं कैसे किस हाथ से वो लोग खाना बनाएंगे। जा फटाफट नहा ले और साड़ी बदल कर आ जा। बहू बेचारी फिर से नहाती है, साड़ी बदलती है और लग जाती है किचन में पंडितों का खाना बनाने। खाना वाना खाकर पंडित जी खुश हो जाते हैं। पंडित जी, ये सारा खाना मेरी बहू ने बनाया है। मंगलवार की रसोई उसी के हाथ होती है। आयुष्मान भव बेटी, बहुत अच्छा खाना बनाया है, बहुत अच्छा। पंडित जी पोते का मुंह देख ले, बस यही इच्छा है, अगर आप आशीर्वाद देते तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ईश्वर तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। बहू, मैं तो कहता हूँ भगवान तुम्हारा हर दिन मंगल करे, तुम्हारा हर दिन मंगल हो, हर दिन मंगल हो, हर दिन मंगल। नहीं नहीं, मंगल नहीं ना,